हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ अपने पोर्चुलाका के पौधे को शेयर करने वाले हैं। अगर आपने पोर्चुलाका का पौधा लगाया हुआ है और उस पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, या आपका पोर्चुलाका का पौधा ग्रोथ तो बहुत अच्छी कर रहा है लेकिन उसमें कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं खिल रहा है, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इन सब के बारे में ही बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए आप सबके साथ बातचीत करते हैं अपने पोर्चुलाका के पौधे पे। पोर्चुलाका का पौधा आपने लगाया हुआ है और अगर आपका पोर्चुलाका का पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो सबसे पहली वजह यही होती है, अगर आपने पोर्चुलाका का पौधा लगाया है और उसमें कंपोस्ट नहीं मिलाया है तो भी आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करता है, क्योंकि अगर आपने अपने पौधे को चिकनी मिट्टी में लगा दिया है तो उसकी जड़ें फैलती नहीं हैं और आपका पोर्चुलाका का पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं करता है। तो पोर्चुलाका के पौधे को लगाते समय जो आप मिट्टी तैयार करते हैं उसमें कंपोस्ट ज़रूर डालिए, चाहे आप गोबर की खाद डालिए या बर्मी कंपोस्ट डालिए। लेकिन अगर आपके पास खाद नहीं है तो उस समय आपको ऐसी मिट्टी तैयार करनी है जो मिट्टी चिकनी ना रहे, भुरभुरी रहे। तो उसमें आप बालू वगैरह मिला सकते हैं, या उसकी जगह पर आपके पास अगर राइस हस्क है तो उसको भी मिला लीजिए, जिससे मिट्टी चिकनी नहीं होगी, एक दूसरे में चिपकेगी नहीं। तब भी आपकी जड़ें अच्छी तरीके से फैलेंगी और जब किसी पौधे की जड़ का अच्छे से विकास होता है तभी आपका पौधा ऊपर भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो सबसे पहला कारण तो यही हो सकता है कि आपके पौधे की ग्रोथ ना होने के पीछे आपकी जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी है, आपने उसमें किसी तरीके का कंपोस्ट नहीं दिया है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि दूसरे पॉइंट पर। बहुत से लोगों का कहना है कि हमारा पोर्चुलाका का पौधा बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन उसमें कलियां बन के नहीं आ रही हैं। तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जो सबसे पहला कारण हो सकता है वो ये कि अगर आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है और उसमें कलियां नहीं बन रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पौधे को पूरे दिन की धूप नहीं मिलती है, जिसके कारण आपका पोर्चुलाका का पौधा कलियां नहीं बनाता है। ये धूप का पौधा है और इसको पूरे दिन की धूप चाहिए। ये 10 बजे के लगभग खिलता है, 9-10 बजे के लगभग, और शाम होते होते ये पौधा जो इसके फूल हैं वो मुरझा जाते हैं। इसलिए इस पौधे को अगर आप कलियां चाहते हैं ज़्यादा बने तो हमेशा धूप वाली जगह पे रखिए। जब अच्छी धूप मिलेगी पौधे को तो इस पौधे में ज़्यादा कलियां बन के आएंगी। इसका दूसरा कारण हो सकता है, अगर आपका पौधा धूप में रखा हुआ है, पूरे दिन की धूप मिल रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने पौधे में बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, जिसकी वजह से भी आपका पौधा कलियां नहीं बनाता है। जब आपके पौधे में लगातार मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली बनी रहती है तो जो खाद वगैरह आप अपने पौधे को देते हैं वो खाद पौधे में ऊपर तक नहीं पहुंचती है और आपका पौधा कलियां नहीं बना पाता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि आपको अपने पौधे की मिट्टी को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं रखनी है। और इस टाइम पे तो बरसात हो रही है, जब तक बरसात का पानी सूखे नहीं आपको दोबारा से उसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके पौधे में बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए। अब तीसरा कारण हो सकता है कि आपके पौधे में फर्टिलाइज़र की कमी है, जिसके कारण आपका पौधा कलियां नहीं बनाता है। जब पौधे को बरसात का पानी मिलता है तो उससे नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ तो अच्छी हो जाती है, लेकिन पौधे में कलियां नहीं बनती हैं क्योंकि उसमें फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। तो जो फर्टिलाइज़र आज हम अपने पोर्चुलाका के पौधे को देने वाले हैं वो पोटास और फास्फोरस से भरपूर है, और कोई भी झंझट आपको नहीं करना है। सिर्फ 5-7 दाने या आधा चम्मच खाद ले लीजिए और पानी में मिला करके अपने पौधे में डाल दीजिए, क्योंकि पोर्चुलाका का पौधा घना पौधा होता है और उसमें अगर आप उस खाद को ऐसे ही डालेंगे
तो बहुत ज़्यादा अच्छे से डालते नहीं बनेगी, क्योंकि उसे जड़ों के पास नहीं डालना चाहिए। तो ये है हमारी डीएपी के 10-12 दाने बहुत हो जाते हैं एक गमले के लिए। 10-12 दाना को एक पानी के उसमें भिगो दीजिए, थोड़े से पानी में, और उसके बाद जब वो अच्छी तरीके से घुल जाते हैं तब उसमें सादा पानी ऐड करके आप अपने पोर्चुलाका के पौधे को दे दीजिए। डीएपी खाद एक ऐसी खाद है जो बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाती है, और डीएपी खाद का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसमें डीएपी का हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप डीएपी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है तो होममेड फर्टिलाइज़र भी हम आपको बताने वाले। तो ये प्याज के छिलके हैं। सूखे हुए प्याज के छिलकों को आप पानी में भिगो लीजिए। उसके बाद जो लिक्विड तैयार होता है उसको भी आप अपने पोर्चुलाका में दे सकते हैं। और इसको देने के बाद आप डीएपी नहीं देंगे, और अगर डीएपी दिया हुआ है तो इसे देने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में से एक खाद ही आपको देनी है। 15 दिन के बाद आप दोबारा से इस खाद को अपने पौधे को दीजिए, और देखिए कि आपके पौधे में कितनी कलियां बन कर के आती हैं। और हमारी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।